प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं विक्ट्री की टीन्स ऑनलाइन संडे स्कूल में। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच में आके उसके वचन को दे सके, उसके वचन को हम बांट सके और परमेश्वर की महिमा हम कर सके। तो क्यों ना आइए इससे पहले हम एक गीत को गाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपकी तमाम करुणा, भलाई और प्रेम के लिए। प्रभु जी हम हर एक जन को प्रभु जो इस ऑनलाइन सर्विस को, ऑनलाइन की टीन्स संडे स्कूल को देख रहा है, प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से पिता, हमें से हर एक को आशीष करिए पिता, हमें से हर एक से बोलिए प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद के साथ आए के समय को और हर एक जन को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आइए बच्चों एक गीत को हम सुनेंगे और वो गीत काफी पुराना है। इस प्रकार से चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, पर बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि उसने चट्टान पे बनाया। तो हम इस गीत को हम सुनेंगे, आइए हम इस गीत को सुनेंगे। Imagine that you're building a house. Will you build it on a rock or on sand? The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the
house on the sand went smash. So build your house on the Lord Jesus Christ. Build your house on the Lord Jesus Christ. Build your house on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. As your prayers go up, the blessings come down. As your prayers go up, the blessings come down. As your prayers go up, the blessings come down. So pray and pray and pray. प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल में। जिस तरह से मैंने आज के इस गाने में सीखा है और इस गाने को हमने गाया है, उसी आधार पे ये कहानी है एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के बारे में। तो बाइबल से हम देखेंगे एक बुद्धिमान और एक मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो आज मेरे साथ आप निकालिएगा मत्ती की पुस्तक, उसके 7वें अध्याय, उसके हम 24वें वचन से लेकर हम 27 वचन में हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 to 27 में इस प्रकार से लिखा है। एक घर बनाने वाले व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से अपने घरों को वो एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि मनुष्य बनाता है। तो उसी के विषय में हम आज देखेंगे। हम जानते हैं कि घर किस तरह से बनता है, घर बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक अच्छे घर बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लोहा की ज़रूरत पड़ती है, गिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब वो सारी चीज़ें मिलकर जब बनता है तो एक अच्छी बड़ी सी इमारत बनती है, एक सुंदर सी घर बन जाता है। तो उसी विषय में हम आज देखेंगे, उसी बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि मत्ती की पुस्तक उसके 7वें अध्याय उसके 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ आप बाइबल खोल सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, एक साथ मिलकर हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 24वें वचन में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यहाँ पर किस प्रकार से वचन कहता है यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य के बारे में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य के बारे में वचन कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर वो मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा करके यहाँ पर कहता है। यहाँ पर 25 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव कहाँ डाली गई थी? उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहाँ पर हमें वचन हमें क्या बताता है कि हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें बनना है। हमें बुद्धिमान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह के वचन को मानना होगा, उसकी बातों को हमें सुनना होगा। परमेश्वर के वचन हमें जो कुछ हमें कहता है उसे हमें मानना होगा, उसकी आज्ञा का हमें पालन करना है। क्योंकि हम जब परमेश्वर की आज्ञा के उसके वचन के हम पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का हम पालन करेंगे तो हम सच्चाई के मार्ग पर हम चलेंगे, बुराई के मार्ग में हम नहीं जा पाएंगे। और सच्चाई के मार्ग में हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे सच्चाई के मार्ग में हमारी मार्गदर्शन करेंगे। तो हमें उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना होगा। तो हमें यीशु मसीह की बातों को हमें मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं का हमें पालन करना होगा। और यहाँ पर मूर्ख व्यक्ति के बारे में इस तरह से लिखा है 26 वचन में और 27 वचन में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यहाँ पर क्या कहता है वचन? यहाँ पर निर्बुद्धि मनुष्य के बारे में क्या कहता है? जो निर्बुद्धि मनुष्य कौन होता है? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, उसके वचनों का पालन नहीं करता है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा। जो यहाँ पर क्या कहता है 27 वचन में, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। उस निर्बुद्धि मनुष्य के घर किस तरह से यहाँ सत्यानाश हो जाता है। यहाँ पर दोनों के जीवन में सेम प्रकार के सिचुएशन आते हैं, सेम प्रकार की परिस्थितियाँ आते हैं और किस तरह से उनके घर मजबूती के साथ है। यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य के घर किस तरह से मजबूती के समान है, क्योंकि उसने अपना घर को चट्टान पर बनाया, चट्टान पर उसने अपने घर की नींव को, उसकी बुनियाद को उसने बनाया। तो उसके घर
घर बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और स्थिर रहा, उसने गिरा नहीं लेकिन स्थिर रहा, खड़ा रहा। उस बारिश की स्थिति में, उस बाढ़ की स्थिति में वो खड़ा रहा। और निर्बुद्धि मनुष्य के जीवन में भी वही समस्या, उसी प्रकार के आंधियाँ, उसी प्रकार के बारिश आया, उसी प्रकार के बाढ़ें आई, लेकिन उस मनुष्य के घर गिर गया क्योंकि उसने बालू पर बनाया, मूर्खता उसने किया। और उसने क्या किया कि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने नहीं किया, इसलिए उसने अपना घर सही से बना नहीं पाया। तो हमें वचन यही सिखाती है कि हमारे जीवन को हम किस तरह से हम बनाएं, हमारे जीवन को हम किस प्रकार से हम हमारे जीवन की हम बुनियाद रचें, हम किस प्रकार से अपने जीवन का हम निर्माण करें। यहाँ पर वचन हमें, अगर हम परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं तो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हम बनेंगे और अपने जीवन का हम सही तरीके से हम निर्माण कर पाएंगे, हम सही तरह से अपने जीवन को हम बना पाएंगे, उस बुद्धिमान के समान हम बना पाएंगे। और हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, विपरीत प्रकार के परेशानियाँ आएंगी, लेकिन उन परेशानियों और परिस्थितियों के सामने भी हम खड़े रह पाएंगे क्योंकि हम यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करेंगे। उसके वचन का हम जब पालन करेंगे तो हम उस बुद्धिमान के समान हम बन जाएंगे और हम उस परिस्थिति में, उस परेशानी के समय भी हम खड़े रह सकेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानेंगे तो हम उस मूर्ख मनुष्य के समान हम ठहरेंगे और हम छोटी छोटी परेशानी में, छोटी छोटी परिस्थिति में हम गिर जाएंगे और हम सत्यानाश हो जाएंगे, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन हमें उस बुद्धिमान के समान बनना है। जिस तरह से हमने पिछले सप्ताह की संडे स्कूल में हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने किस तरह से उस परमेश्वर के वचन का पालन किया और अपने हृदय में किस तरह से अपने उस परमेश्वर के वचन को रखा और उसने शैतान का सामना किया। उसके जीवन में विपरीत प्रकार के परीक्षाएं आई, लेकिन परीक्षा में उसने स्थिर रहा। तो हमें वचन यही हमें उत्साहित करता है कि हमें इन विपरीत परिस्थितियों के सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के वचन का हमें पालन करना होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना होगा। क्योंकि हम जब ऐसा करेंगे तो हम हर प्रकार की बुराई से बचेंगे, हर प्रकार के जो पाप हैं जो इस दुनिया में चल रहे हैं, हर प्रकार के गलत मार्ग हैं, उन मार्गों से हम बच पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर के वचन को जब हम सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को जब हम जानेंगे, उसके वचन की हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हम एक स्थिर रहेंगे और विपरीत प्रकार के परिस्थितियों में हम नहीं गिर पाएंगे। तो हमें ये कहानी यही सिखाती है कि हम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनना है। तो हमें परमेश्वर के वचन को हमें उसके पालन करना है, उसके वचन को हमें सुनना है, उसके वचन को हमें मानना है। तो बच्चों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर हम उस बुद्धिमान के मनुष्य के समान हमें बनाए ताकि हम विपरीत प्रकार के परेशानियों में, विपरीत प्रकार के परीक्षाओं में हम स्थिर रह सकें। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, एक और बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में पिता आपने इस समय को दिया कि हम आपके वचन से हम सीख पाएं। पिता परमेश्वर, हम सचमुच में हम धन्यवाद देते हैं। हमें पिता परमेश्वर उस बुद्धिमान के मनुष्य के समान हमें बनाइए प्रभु, ताकि हम परमेश्वर उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हम बन सके। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन का हम पालन कर सके प्रभु। हम आपके वचन को हम जब सुनते हैं पिता परमेश्वर, तो हम उस वचन को हम पालन कर सके, उसके अनुसार हम चल सकें प्रभु। हम उस वचन के अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आप सहायता कर प्रभु, और हर एक पिता परमेश्वर जो सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होने पाए, आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन का निर्माण करने पाए, आपके वचन के अनुसार वो पिता अपने जीवन को पिता परमेश्वर बनाने पाए, ताकि उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हम बन सके। हमारे जीवन उस बुद्धिमान मनुष्य के घर के समान बन सके प्रभु, ताकि हम हर प्रकार के सिचुएशन में, हर प्रकार की परिस्थिति में प्रभु हम खड़े रह सकें और स्थिर रह सकें पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह दीजिए हमें प्रभु, हमें सिखाए प्रभु, हमें आप हमारी मदद करें पवित्र आत्मा, ताकि हम प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को हम बनाने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, जो भी देखते हैं प्रभु इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जीवन प्रभु आशीष होने पाए परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन प्रभु उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होने पाए और हर एक जन प्रभु आपके वचन का पालन करने वाले बन जाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के संपूर्ण समय को हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपके लिए एक मेमोरी वर्स है, भजन संहिता 127, उसके हम एक पहले वचन से हम देखेंगे साम चैप्टर 127, उसके वर्स 1 में हम देखेंगे इस प्रकार से वहाँ लिखा है, यदि घर कोई हवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो उसका जागना व्यर्थ होगा। भजन संहिता 127 उसके पहले वचन में ये लिखा है। तो आप इसे याद करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें।
with fairness, righteousness, a